दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी सीएचएसएल, इसके अलावा एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई, एसएससी एसआईसीपीओ, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो जाहिर सी बात है कि आपको इससे एग्जाम डेट का इंतजार होगा। और वैसे आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी एसआईसीपीओ का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंतजार है इसके एग्जाम डेट का, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है इसके एग्जाम डेट को लेकर के। जैसे कि सीएचएसएल कब होगा, एमटीएस कब तक हो सकता है, इन सब के बारे में। ठीक है। एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था 26 तारीख को, यानी कि कल, जिसमें उन्होंने जानकारी दिया है कि जो भी आने वाले एग्जाम है वे कब हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस नोटिस को और बात करते हैं उन सभी के बारे में। ठीक है। अब इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है सब्जेक्ट में, अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम्स। यहाँ पर आगे लिखा गया है सीजीएल, लेकिन सीजीएल के अलावा आपके जितने भी और एग्जाम होते हैं उन सब के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, जो सीजीएल का टीयर 1 होता है, टीयर 1 एग्जाम तो वैसे खत्म हो चुका है 26 तारीख को, लेकिन अभी इसमें से कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिसका एग्जाम होना बाकी है। क्यों कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर लिखा गया है एक सेंटर था मुंबई में जिसका शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है, वेयर देयर वाज अ फायर इंसिडेंट टुडे, यानी कि वहां पर कुछ आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन हुआ है तो कब होगा, यह होगा अक्टूबर में, 14 अक्टूबर 2025 को री एग्जाम होगा। किसका, तो जिसका पोस्टपोन हुआ है, यानी जिनका कैंसिल हुआ है जिस शिफ्ट का। और इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है इसमें, द टीयर 1 ऑफ सीएचएसएल विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। किसका, सीएचएसएल का। और आप लोग जानते हैं कि यह कब से कब तक चलने वाला है, ये लगभग 10 दिनों तक चलता है। जब भी स्टार्ट होगा तो आपका कम से कम ये एग्जाम 10 दिन चलने वाला है, टीयर 1 किसका, सीएचएसएल का। अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो दीपावली है, दीपावली के बाद अगर यह परीक्षा शुरू होती है टीयर 1, तो कम से कम आप मान कर चलिए कि आपका यह एग्जाम चलने वाला है कब तक, नवंबर के पहले सप्ताह तक, या फिर उससे पहले अगर यह खत्म होगा तो आप मान कर चलिए कि लास्ट अक्टूबर में यह खत्म हो जाएगा। अगर डेली एग्जाम होगा तो बीच में छठ पूजा है, अगर छठ पूजा में एग्जाम नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम नवंबर के पहले सप्ताह में जाकर खत्म होगा। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, इसके बाद एसआईसीपीओ होगा। देख लीजिए, जबकि यहाँ पर लिखा गया है एंड विल बी फॉलोड बाई एसआईसीपीओ, इसके बाद जेई और लास्ट में एमटीएस है। तो जो आपका सीपीओ का एग्जाम होता है ये कितने दिनों तक होता है, तो पिछले साल हुआ था एग्जाम 3 दिनों तक। उसके बाद जब ये खत्म होगा तो जेई का एग्जाम होगा, तो आप सोच रहे होंगे जेई कितने दिनों तक होगा, तो जेई भी होता है 3 दिनों का। पिछले साल भी हुआ था 3 दिन, तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, और होगा ही ऐसा, 3 दिन ये और 3 दिन ये, यानी कि लगभग आप मानकर चलिए कि आप 6-7 दिन 8 दिन ये दोनों एग्जाम को खत्म कराने में समय लगने वाला है। जब ये खत्म होगा उसके बाद आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आपका एमटीएस का एग्जाम 15 नवंबर से पहले शुरू नहीं होगा, यानी कि जो आपका मिड नवंबर है उसके बाद आपका कभी भी एमटीएस का एग्जाम शुरू हो सकता है, और होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप मान कर चलिए कि आपका जब 5 तारीख से लेकर नवंबर में 15 तारीख तक समय बच रहा है, उसके बीच में सीपीओ और जेई इन दोनों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा वह एमटीएस। तो एमटीएस कब होगा, 15 नवंबर के बाद। इसीलिए आप इस डेट को कंफर्म मान करके अपनी तैयारी को करते रहेंगे, अच्छा बनाएंगे। ठीक है। और आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, तो इसका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भराएगा, आप इसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं आप इसे भी देख लीजिए कि कब आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, नवंबर 2025 में। और जाहिर सी बात है कि आप नवंबर में फॉर्म भरेंगे मिड दिसंबर तक, तो आपका एग्जाम कम से कम फरवरी मार्च में होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आप इससे अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करते रहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर भी करना,